महाभाग्य। नमस्कार, महाभाग्य देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज दिन भगवान शिव का है तो आज बात भी भगवान शिव की होगी। भगवान शिव के सहस्त्र स्वरूप माने जाते हैं, 1000 स्वरूप माने जाते हैं, लेकिन आपको भगवान शिव के कुछ ऐसे खास स्वरूपों के बारे में बताएंगे जिनकी पूजा उपासना करने से आपके जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। भगवान शिव के विशेष रूप, विशेष स्वरूप कौन से हैं और उनकी पूजा उपासना कैसे करनी चाहिए, आज इस विषय पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि कल का महा उपाय क्या होगा और कल का दिन आपका कैसा जाने वाला है, यानी कल का राशिफल कैसा रहेगा, इस विषय पर भी बात करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे शिव जी के विशेष स्वरूपों के बारे में, लेकिन सबसे पहले आज का मंत्र। आज का मंत्र है ओम जूं सह माम पालय पालय। ओम जूं सह माम पालय पालय। इस मंत्र को अमृत मृत्युंजय भी कहा जाता है। अगर स्वास्थ्य की समस्या बहुत ज्यादा हो या सेहत की स्थिति बहुत जटिल हो गई हो और आप तमाम प्रयासों के बावजूद भी स्वस्थ न हो पा रहे हो, तो भगवान शिव का स्मरण करके इस मंत्र को सुबह और शाम 108 बार जपना चाहिए रुद्राक्ष की माला से। अगर इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार रुद्राक्ष की माला से जप किया जाए तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य में कैसी भी समस्या क्यों ना हो, कितनी भी कठिन स्थिति क्यों ना हो, उस स्थिति में सुधार होता है। चलिए अब जानते हैं भगवान शिव के विशेष स्वरूपों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं भगवान शिव का जो पहला स्वरूप है उनसे कहते हैं महादेव। क्यों कहते हैं महादेव और इस रूप की पूजा कैसे की जाती है? देखिए, भगवान शिव ने ही सबसे पहले अपने तमाम अंशों से तमाम देवताओं को जन्म दिया। भगवान शिव के अंशों से ही तमाम देवी देवताओं का प्राकट्य हुआ है, ये बात जाने रहिए। और फिर शिव जी ने ही अपने अंश से शक्ति को भी उत्पन्न किया और शिव शक्ति मिल करके इस प्रकृति का निर्माण करती हैं। शिवम शक्त्यात्मकम ब्रह्म, यानी सृष्टि का जो निर्माण है वो शिव और शक्ति के समुच्चय से पैदा हुआ है और भगवान शिव ने ही अपने अंश से शक्ति को उत्पन्न किया था। सभी देवी देवताओं के सृजनकर्ता होने की वजह से, चूंकि देवताओं के देवियों के सृजनकर्ता हैं, इसलिए देवों के भी देव हैं और इसीलिए इन्हें महादेव कहा जाता है। यानी जो देवताओं से भी ऊपर हो, देवी देवताओं से ऊपर जिसकी सत्ता हो, उसका नाम महादेव है। और भगवान शिव ने चूंकि अपने ही स्वरूप से सबका प्राकट्य किया, सबका सृजन किया, इसीलिए इन्हें महादेव कहा जाता है। महादेव स्वरूप की उपासना से सभी देवी देवताओं की उपासना का फल मिल जाता है। जब आप भगवान शिव की उपासना करते हैं तो समस्त देवी देवताओं की उपासना का फल मिलता है। अगर आप महादेव स्वरूप की उपासना करते हैं तो कैसे करेंगे उपासना? सोमवार के दिन महादेव स्वरूप की उपासना अगर आप करें तो आप हर ग्रह को नियंत्रित कर सकते हैं, हर ग्रह का नियंत्रण हो जाता है। और महादेव स्वरूप की उपासना बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। अगर आप सोमवार के दिन 1 लोटा जल घर से भर करके ले जाएं और शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करें और जल अर्पित करने के बाद प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से महादेव स्वरूप की जो पूजा है वो हो जाएगी। तो सोमवार के दिन 1 लोटा जल शिवलिंग पर अपने घर से भर करके ले जाएं और शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से महादेव स्वरूप की उपासना निश्चित रूप से आप कर पाएंगे। आपके सारे ग्रह नियंत्रित होंगे और समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिल पाएगा। भगवान शिव का एक और स्वरूप है जिसे कहते हैं आशुतोष। क्यों कहते हैं आशुतोष और इस स्वरूप की पूजा कैसे होती है? भगवान शिव अपने भक्तों पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आशु का मतलब होता है जल्दी, तोष का मतलब होता है तुष्ट होना, संतुष्ट होना या प्रसन्न होना।
तो जल्दी प्रसन्न होने की वजह से, जल्दी संतुष्ट होने की वजह से भगवान शिव का एक नाम आशुतोष है। क्योंकि वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसीलिए उन्हें आशुतोष कहा जाता है। भगवान शिव के आशुतोष स्वरूप की पूजा करने से व्यक्ति का तनाव दूर होता है, और अगर मन संबंधी कोई समस्या है, मन संबंधी कोई चिंता है, मन संबंधी कोई दिक्कत है, तो वो मन संबंधी तमाम समस्याएं निश्चित रूप से मिट जाती हैं, निश्चित रूप से गायब हो जाती हैं। यानी अगर आप भगवान के आशुतोष स्वरूप की पूजा करेंगे तो आपके मन का तनाव दूर होगा, मन की चिंताएं दूर होंगी, मन ज्यादा बेहतर और ज्यादा अच्छा हो पाएगा। सोमवार के दिन अगर आप भगवान शिव के आशुतोष स्वरूप की उपासना करना चाहते हैं तो शिवलिंग पर इत्र, चंदन का इत्र हो तो बहुत अच्छा होगा। दोनों हाथों से शिवलिंग पर चंदन का इत्र लगाएं और उसके बाद जल अर्पित करें। यानी इत्र और जल अर्पित करके अगर आप भगवान शिव की पूजा करेंगे तो ये पूजा भगवान आशुतोष की पूजा होगी, और इस पूजा को करने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होंगे। तो इत्र और जल अर्पित करें, और उसके बाद एक मंत्र है भगवान शिव का आशुतोष स्वरूप का। वो मंत्र है ओम आशुतोषाय नमः। ओम आशुतोषाय नमः। इस मंत्र का अगर आप जप करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। इत्र और जल अर्पित करने के साथ अगर ये मंत्र पढ़ा जाए तो निसंदेह लाभ होगा। निश्चित रूप से भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त होगी। भगवान शिव का एक और स्वरूप भी है, और वो स्वरूप संहार की शक्ति से संबंध रखता है। भगवान शिव इस सृष्टि के संहार करता हैं। सृष्टि उन्हीं में से पैदा होती है और उन्हीं में जाके अंततः विलीन हो जाती है। इसलिए जब आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो जाने अनजाने आप भगवान शिव के निकट पहुंच जाते हैं, और जो भगवान शिव का रौद्र रूप है या जो भगवान शिव की क्रोधाग्नि है उससे आप बचे रहते हैं। भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त होती है, क्योंकि याद रखिए शिव के अंदर संहार की भी प्रबल क्षमता है, और जब वो संहारक शिव बन जाते हैं तब किसी के लिए भी बच पाना बड़ा कठिन होता है। अगर हम तीसरे स्वरूप की बात करें, उस स्वरूप का नाम है रुद्र। क्यों कहते हैं रुद्र? संहार की शक्ति होने की वजह से शिव का एक नाम रुद्र भी है। संहार के पश्चात व्यक्ति को रुदन के लिए बाध्य करने की वजह से भगवान शिव को रुद्र कहा जाता है। किसी का देहांत तो हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो बाकी घर के लोग क्या होता है, रोते हैं, दुखी होते हैं उसके लिए। और इस दुख के पीछे जो शक्ति होती है वो शिव की ही होती है, क्योंकि शिव ही किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण बनते हैं। इसीलिए चूंकि व्यक्ति को रुदन के लिए बाध्य कर देते हैं, इसीलिए भगवान शिव का एक नाम रुद्र भी है। शिव जी का ये स्वरूप व्यक्ति को जीवन के सत्य से परिचित कराता है और वैराग्य भाव जागृत कर देता है। अगर आपको रोज ही किसी न किसी की मृत्यु दिखाई दे और रोज ही आप किसी न किसी की मृत्यु में दुखित हो, तो निश्चित रूप से एक दिन जीवन से आपका मोह भंग हो जाएगा। ये मोह तभी तक बना रहता है जब तक आप जीवन के सत्य को स्वीकार नहीं कर लेते, जब तक आप ये बात नहीं मान लेते कि जातस्य ही ध्रुवो मृतः, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु जरूर होगी। ये बात हम सब जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। इसीलिए भगवान शिव के रुद्र स्वरूप की पूजा करने से जीवन के सत्य से आप परिचित होते हैं और आपके मन में कहीं ना कहीं वैराग्य भाव जागृत होता है। आपका मन ईश्वर की तरफ चलता है, आप जीवन के सत्य को जानने का प्रयत्न करते हैं। उग्र रूप में भगवान शिव की उपासना करने के लिए रुद्र स्वरूप की उपासना ही की जाती है। भगवान शिव के बड़े सारे स्वरूप हैं और जब बात उग्र स्वरूप की उपासना की होती है तो भगवान शिव के रुद्र स्वरूप की उपासना की जाती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर कुश का जल अर्पित करने से भगवान के रुद्र स्वरूप की उपासना होती है। कुश को ला करके रात भर जल में भिगा देते हैं। कुश एक तरह की घास होती है, उसको ला करके रात भर जल में भिगाते हैं और फिर सुबह वही जल ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। रुद्र स्वरूप की अगर आप उपासना करना चाहते हैं, जीवन का सही मंत्र जानना चाहते हैं, तो रुद्र स्वरूप का सही मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय।
ओम नमो भगवते रुद्राय, इस स्वरूप का मंत्र जपने से, इस स्वरूप की पूजा करने से जीवन में वैराग्य आता है और जीवन के प्रति जो मोह है वो भंग हो जाता है। भगवान शिव का एक और स्वरूप है बड़ा ही अद्भुत, नीलकंठ स्वरूप। भगवान शिव ने ही इस सृष्टि की रक्षा करने के लिए विष का पान किया, जहर पिया, और जहर पीने के बाद इस सृष्टि की रक्षा की। उस कृत्य के लिए, उस कार्य के लिए भगवान शिव के ऊपर जो इफेक्ट पड़ा उसकी वजह से उनका गला नीला हो गया और इसीलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। एक अत्यंत विशेष स्वरूप है नीलकंठ भगवान शिव का। क्या है ये पूरा मामला? देखिए, समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला, कालकूट नाम का हलाहल विष निकला था, तो भगवान शिव ने मानवता की रक्षा के लिए उस विष को पी लिया, नहीं तो इस सृष्टि में कुछ भी नहीं बचता, लोगों का देहांत होना शुरू हो जाता। और विष को उन्होंने अपने कंठ में ही रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया, उस विष को शरीर में नहीं जाने दिया। नीला कंठ होने की वजह से भगवान शिव के इस स्वरूप को नीलकंठ कहा जाता है। चूंकि इस स्वरूप में भगवान शिव का कंठ नीला हो गया था, इसीलिए इस स्वरूप को भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप कहा जाता है। इस स्वरूप की उपासना करने से शत्रु बाधा, षड्यंत्र और तंत्र मंत्र जैसी चीजों का असर नहीं होता। जो लोग शिकायत करते हैं कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, कुछ करवा दिया है, मेरे ऊपर तंत्र मंत्र है, या मेरे शत्रु बहुत ज्यादा हैं, या मेरे जीवन में बाधाएं बहुत ज्यादा हैं, ऐसे लोगों को भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप की पूजा करना फायदेमंद होता है, फेवरेबल होता है। सोमवार को भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप की उपासना करनी चाहिए और उसके लिए शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाएं, जिसको इक्षु रस भी कहते हैं। गन्ने का रस शिवलिंग पर चढ़ाएं और नीलकंठ स्वरूप के मंत्र का जप करें। मंत्र होगा ओम नमो नीलकंठाय, ओम नमो नीलकंठाय। पहले गन्ने का रस शिवलिंग पर डालें, फिर जल डालें और फिर ओम नमो नीलकंठाय इस मंत्र का जप करें, बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अब जानते हैं भगवान शिव के सबसे अलौकिक स्वरूप के बारे में, जिसको कहा जाता है मृत्युंजय। जिसकी उपासना करके, जिसकी शरण में जा करके आप मृत्यु को भी जीत सकते हैं, मृत्यु को परास्त कर सकते हैं, वो स्वरूप है भगवान शिव का मृत्युंजय स्वरूप। जिसकी उपासना करके मृत्यु तक को जीता जाए, शिव जी की उस स्वरूप को मृत्युंजय कहते हैं। कैसा होता है ये स्वरूप? शिव जी इस स्वरूप में अमृत का कलश लेकर के भक्त की रक्षा करते हैं। 6 भुजाएं हैं, जिसमें 4 में अमृत का कलश है, 2 ऊपर से उनके मस्तक को सींच रहा है और 2 अमृत के कलश उनके हाथ में विद्यमान रहते हैं। भगवान शिव के मृत्युंजय स्वरूप की उपासना से अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। आकस्मिक देहांत न हो जाए, आकस्मिक मृत्यु न हो जाए, उससे रक्षा होती है। आयु की रक्षा होती है, स्वास्थ्य का लाभ होता है और ग्रह बाधा से मुक्ति मिलती है अगर भगवान शिव के मृत्युंजय स्वरूप की पूजा की जाए तो। सोमवार को मृत्युंजय स्वरूप की उपासना करने के लिए शिवलिंग पर बेलपत्र और जल की धारा अर्पित करनी चाहिए। अगर आपको अपने आयु की रक्षा करनी है, अपने बीमारियों से मुक्ति चाहिए, लंबी आयु चाहिए, किसी भी तरह की सेहत की समस्या से मुक्ति चाहिए, तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर एक ही बेलपत्र मिल जाए तो बहुत है, एक बेलपत्र और जल की धारा शिवलिंग पर अर्पित करें। और मृत्युंजय स्वरूप का जो मंत्र है वो स्क्रीन पर देखिए, वो छोटा सा लघु मृत्युंजय मंत्र है, ओम हौं जूं सह, ओम हौं जूं सह। भगवान शिव के मृत्युंजय स्वरूप की पूजा अगर सोमवार के सोमवार की जाए तो आयु की रक्षा होती है, बीमारियों में सुधार होता है, व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर होता चला जाता है। अब जानते हैं भगवान शिव के एक और स्वरूप के बारे में, जिस स्वरूप को कहते हैं गौरी शंकर। गौरी शंकर का स्वरूप कैसा है? मां गौरी के साथ संयुक्त रूप से जब भगवान शिव की पूजा की जाती है
तो इस स्वरूप को गौरी शंकर स्वरूप कहा जाता है। यानी भगवान शिव और मां पार्वती जिस स्वरूप में एक साथ होते हैं उस स्वरूप को गौरी शंकर स्वरूप कहा जाता है। इस स्वरूप की उपासना से शीघ्र विवाह भी होता है और दाम्पत्य जीवन भी सुखद होता है। अगर आप भगवान शिव के गौरी शंकर स्वरूप की पूजा करें तो आपकी शादी जल्दी होगी, और अगर शादी हो गई है, वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत आ रही है, तो वैवाहिक जीवन भी सुखद होता है। सोमवार को शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित कीजिए। दूध, दही, शहद, शक्कर और घी मिलाकर के पंचामृत बना लें और जरा सा पंचामृत, 1 चम्मच, आधा चम्मच पंचामृत शिवलिंग पर अर्पित करें। उसके बाद जल अर्पित करें। उसके बाद जो भी आपकी प्रार्थना है वो प्रार्थना करें भगवान शिव और मां पार्वती से। निश्चित रूप से आपकी वो प्रार्थना पूरी होगी। विवाह के मामलों में और वैवाहिक जीवन के मामलों में भगवान शिव के गौरी शंकर स्वरूप की पूजा सबसे ज्यादा बढ़िया मानी जाती है। तो जब आप पंचामृत अर्पित कर लें तब आप मंत्र पढ़ेंगे, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करिए। अगर शीघ्र विवाह का वरदान चाहिए तो वो मिलेगा। अगर आपको सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान चाहिए तो वो भी आपको प्राप्त होगा। तो भगवान शिव के बड़े सारे स्वरूप हैं, हर स्वरूप की एक महिमा है और हर स्वरूप का एक पूजा विधान है जो हमने आपको बताया। जिस तरीके से आप भगवान शिव की पूजा करेंगे उस स्वरूप की पूजा होगी और उस तरह के वरदान आपको प्राप्त होंगे। भगवान शिव के अलग अलग स्वरूपों के बारे में बता रहे थे और ये बता रहे थे कि हर स्वरूप की महिमा क्या है। हमने आपको भगवान शिव के महादेव स्वरूप के बारे में बताया, आशुतोष स्वरूप के बारे में बताया, रुद्र स्वरूप के बारे में, नीलकंठ स्वरूप के बारे में, मृत्युंजय स्वरूप के बारे में और गौरी शंकर स्वरूप के बारे में बताया। और ये बताया कि अलग अलग तरह के स्वरूपों की पूजा आप कैसे करेंगे और उससे आपको किस तरह का फायदा हो पाएगा। चलिए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बात करेंगे कि कल का दिन आपका कैसा जाने वाला है, कल के दिन आपकी राशियों का हाल कैसा रह सकता है। इसके अलावा आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कल के दिन को बेहतर करने का महा उपाय। कल प्रातः काल हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइए, घर में भी लगा सकते हैं। और इसके बाद जब घर से निकलते हैं तो इस गुड़ को खा करके घर से निकलिए। पूरे दिन के कार्यों में आपको सफलता मिलती रहेगी। चलिए अब जान लेते हैं कि कल के लिए अलग अलग राशियों का हाल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों को समझना है कि हड्डियों की जो समस्या है उसमें सुधार होता हुआ दिख रहा है। संतान पक्ष को लेकर के जो तमाम आपके मन में चिंताएं थी, कल के दिन वो दूर होंगी और बहुत सारे रुके हुए काम कल के दिन आपके बने हुए दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग आपका लाल होगा और भाग्य होगा 66%। वृष राशि। सेहत पहले की तुलना में यकीनन आपकी बेहतर होगी। अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है और अचानक धन की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई दे रही है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला और भाग्य होगा 55%। देखिए, मिथुन राशि वालों को कल पारिवारिक विवादों से बचाव करना है। ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे परिवार में विवाद हो। नौकरी में नया और अनुकूल परिवर्तन भी कल के लिए आपकी किस्मत में दिख रहा है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी भेंट होगी, इस बात की संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य होगा 60%। कर्क राशि। वाहन चलाने के मामले में बहुत सावधानी रखनी है आपको और कल अपनी सेहत का भी ख्याल रखिएगा। कल अनावश्यक पड़ोसी के साथ, नेबर के साथ वाद विवाद ना हो जाए, चिंताएं ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आप वो होगा सफेद और भाग्य होगा 50%।
सिंह राशि, मान सम्मान यश की प्राप्ति निश्चित रूप से आपको होगी और आपके परिवार की स्थितियों में सुधार भी होगा। हो सकता है कोई नया वाहन खरीदने की संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 72%। कन्या राशि, धन हानि से और नुकसान से कल के दिन आपको बचना है। सेहत बहुत अच्छी नहीं चल रही है इस समय, इसलिए आपका मन कल के दिन थोड़ा सा परेशान रह सकता है और बेहतर यही होगा कि कल कोई नया कार्य मत कीजिएगा, वरना इसके परिणाम आपके लिए अच्छे नहीं होंगे। शुभ रंग आपका नीला होगा और भाग्य होगा 65%। तुला राशि, कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन में या प्रेम के जीवन में कल तनाव हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। नौकरी के मामले आपके बेहतर हैं, नौकरी में प्रमोशन के, पदोन्नति के योग दिखाई दे रहे हैं और कल आकस्मिक रूप से अचानक लंबी यात्रा पर आप जा सकते हैं, इस बात की संभावना बन रही है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य होगा 71%। वृश्चिक राशि, नौकरी की स्थितियों में कल सुधार होगा। हो सकता है कोई नया व्यापार शुरू करें, कोई नया कारोबार शुरू करें, उसके योग भी बन रहे हैं। कोई समस्या काफी दिनों से चली आ रही थी, उस समस्या का अंत होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य होगा 78%। धनु राशि, स्वास्थ्य पहले की तुलना में बेहतर होगा। मुकदमे के परिणाम आपके पक्ष में होंगे। कोई नई जिम्मेदारी भी इस समय आपको मिल सकती है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य होगा 69%। मकर राशि, जीवन साथी के साथ जो विवाद हैं, जो मतभेद हैं, वो कल सुलझ जाएंगे। नौकरी में कोई नया अवसर कल के दिन आपको प्राप्त हो सकता है और अचानक धन की प्राप्ति के साथ आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 74%। कुंभ राशि के लोग कल किसी आध्यात्मिक कार्य में, पूजा उपासना में, ध्यान में व्यस्त रहेंगे। काम का बड़ा और नया अवसर भी आपको इस समय मिलने वाला है। आपका पाचन तंत्र खराब हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। शुभ रंग आपका बैगनी होगा और भाग्य होगा 58%। मीन राशि, क्रोध से निकट के संबंध आपके बिगड़ सकते हैं। क्रोध का बहुत ध्यान रखें, बेवजह क्रोध करके दिन को खराब ना करें। संतान के मामले में अभी थोड़ा सा विलंब दिखाई दे रहा है और अगर आप व्यापार से हट करके नौकरी की तरफ विचार कर रहे हैं, जाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 77%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार जी, मैं प्रॉपर्टी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जन्म की तारीख बताइए। जी 1981। तारीख और महीना। जी 15 सितंबर 1981। समय क्या है? दिसंबर सॉरी सर, 15 दिसंबर 1981। समय क्या है? जी समय 8 के बीच में लेके सुबह 8 से 9 के बीच में। सुबह? हाँ सुबह। कहाँ पे जन्म हुआ है? जी मैं दरगढ़ जिले में हुआ है। पूछिए, सवाल क्या है? जी मेरा सवाल है कि हमारी खुद की जो मेरे पति की प्रॉपर्टी है ना, बाप दादा की, तो हम 10 साल पहले अलग हो गए थे। तो ये वो हमेशा हम अपनी जमीन की बात करते हैं तब वो लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। फिर ये मेरे पति कह देते हैं कि छोटे भाई है, कोई बात नहीं है। लेकिन हम फिर हमारे जो हिस्से में आई थी तो वो अब हम फिर मकान बनाना चाहो, हाँ तो अब फिर बदल के वो उन्होंने पैसे भी ले लिए थे। अब वो फिर कह रहे हैं कि फिर से फैसला होगा, फिर से हिसाब होगा।
तो देखो, जो कुंडली बनती है वो धनु लग्न की बनती है, राशि बनती है कर्क, चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति है जो चौथे से 8वें खाने में यानी तुला राशि में विद्यमान है। दो बातें बड़ी साफ हैं। पहली बात तो ये है कि जो प्रॉपर्टी का मामला है वो उतने आसानी से निपटेगा नहीं, उसमें झगड़ा झंझट जरूर होगा, वाद विवाद की संभावना जरूर बनेगी। और दूसरी बात है कि जब बृहस्पति वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, यानी इस साल के अक्टूबर के बाद 10 अक्टूबर 2018 के बाद बृहस्पति के राशि परिवर्तन होने से पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना बन जाएगी। यहां पर दो उपाय करने की जरूरत है। एक तो रोज सुबह 108 बार ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का रोज सवेरे 108 बार जप करें और हर बृहस्पतिवार को केले का दान करें, किसी मंदिर में करें, गरीब आदमी को कर दें, गाय को खिला दें, जैसा भी ठीक लगे। ऐसा करने से मुश्किलें हल होनी शुरू हो जाएंगी। एक दर्शक जुड़ रही हैं पुष्पा हमारे साथ दुर्गापुर से, उनसे बात करते हैं। पुष्पा बताइए। हाँ, मेरे बेटे का जन्म का डेट है 1 अक्टूबर 2090। 1 अक्टूबर 1990। जन्म स्थान है कोलकाता। समय बताइए। समय का जन्म है दोपहर का। दोपहर में कितने बजे? 3:05। और कहाँ पे जन्म हुआ है? कोलकाता। पूछिए, क्या सवाल है? मैं मेरे बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ, उसका बिजनेस कैसा रहेगा, और यदि कोई ग्रह उड़ा है तो कुछ उसके लिए बता दीजिए, और शादी के भी बारे में बता दीजिए। कुंडली जो आपके बेटे की बनती है, ये कुंडली बनती है कुंभ लग्न की, राशि बनती है कुंभ, कुंडली के 7वें खाने में स्वयं बुध विद्यमान है। तो बुध की स्थिति थोड़ी ठीक दिखाई दे रही है, इसलिए व्यवसाय में सफलता मिलेगी, लेकिन सप्तमेश कमजोर हो गया है, इसलिए सूर्य को बेहतर करके ही लाभ मिल सकता है। एक तो अपने सुपुत्र को एक पन्ना पहना दीजिए, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को धारण करने से लाभ होगा। और दूसरा, इनको बोलिए कि रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और रोज सवेरे 108 बार ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप करना भी फायदेमंद जरूर होगा। चलिए, कार्यक्रम की समाप्ति के पहले एक बार फिर से बता देते हैं आज का मंत्र। आज का मंत्र है ओम जूं सह माम पालय पालय। अगर आपका स्वास्थ्य लगातार खराब रहता हो, सेहत की समस्याओं से जूझ रहे हो, आयु पर कोई संकट आ गया हो, तो ऐसी दशा में इस मंत्र का रोज सुबह के समय भगवान शिव का ध्यान करके जप करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जप करने से ये मंत्र बहुत प्रभावशाली हो जाता है। इसको अमृत मृत्युंजय भी कहते हैं, और रोज सुबह के समय इस मंत्र का 108 बार जप करने से आयु की रक्षा होती है, स्वास्थ्य संबंधी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। तो आज के लिए महाभाग्य में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार। फूटी किस्मत चमक जाएगी, रूठा भाग्य मान जाएगा, सुधर जाएंगे सारे ग्रह, बदल जाएगा आपका भाग्य, महाभाग्य। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।